नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल टेक्निकल स्टडी ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में, जो कि बिल्कुल हेल्पफुल होगा यूपी पीसीएल टीजी2 के लिए, यूपी आरवीएनएल टीजी2 के लिए, साथ ही साथ आरआरबी एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी के लिए। ये जो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट है सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो ताबड़तोड़ तरीके से शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो लाइक करिएगा। और पहली बार चैनल पे आए तो चले जाओ प्लेलिस्ट पे, वहां पे आपको मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए ज्यादा समय लेते नहीं है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो कह रहा है कि 5 मित्र हैं भाई, पी क्यू आर एस और टी हैं, ठीक है। एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। सभी क्या कर रहे हैं भाई? सभी यहाँ पे उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, 5 के पांचों, ठीक है ना। फिर कह रहा है यहाँ पे कि यस बैठा है टी और क्यू के बीच में, ठीक है ना। यस बैठा है टी और क्यू के बीच में भाई, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए टी है और यहाँ पे क्या है, क्यू है, तो यस यहाँ पे बैठा हुआ है। फिर कह रहा है क्यू है आर के निकटतम बाईं ओर, आर के निकटतम बाईं ओर है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा भाई, ठीक है। क्यू है आर के लेफ्ट में है, ठीक है। आर के लेफ्ट में क्या है, क्यू है, वही को बोल रहा है कि बाईं ओर है, तथा पी है टी के निकटतम बाईं ओर, मतलब पी क्या है, इसके लेफ्ट में है, टी के लेफ्ट में पी है। तो आपको क्या मिल गया, ये आरेख मिल गया भाई। अब इस माध्यम से कह रहा है कि बीच में कौन बैठा है, तो बिल्कुल कौन बैठा है, यस बैठा है। जितने लोग ए आंसर दे रहे हैं राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से सभी के यहाँ पे आंसर आना चाहिए, बहुत ही अच्छे। कह रहा है कि ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में बैठे हैं तथा ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे हैं, तथा ए और बी पंक्ति के दोनों छोर पे बैठे हैं। तो सी ए के बाईं ओर बैठा है, तो बी के दाईं ओर कौन बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी आंसर दीजिए, बिल्कुल उसी प्रकार से ही आंसर देना है जिस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे कितने लोग राइट आंसर यहाँ पे दे पाते हैं। फटाफट सभी का यहाँ पे आंसर आना चाहिए। जितने लोग भी जुड़े हैं बिल्कुल शेयर करते रहिएगा और ज़्यादा लोगों को जोड़ने का कोशिश करिएगा, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे यदि मैं राइट आंसर, जितने लोग भी बी आंसर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, फिर से बहुत इजी क्वेश्चन। कह रहा है कि एक जन्मदिन पार्टी में 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। एम बाईं ओर है ओ के और दाईं ओर है पी के, एस बैठा है दाईं ओर टी के, किंतु बाईं ओर पी के बीच में कौन बैठा है, ठीक है। इसको आपको बताना है भाई, ठीक है। और बिल्कुल यदि आपने आज का दोपहर का पूरा वीडियो देखा है तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को मैंने वहाँ पे सॉल्व कराया था। तो देखते हैं कितने लोग यहाँ पे आंसर दे पाते हैं, ठीक है। फटाफट सभी का आंसर आना चाहिए। यहाँ पे यदि हम राइट आंसर की बात करेंगे, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन पिछली वाली वीडियो में जो थ्योरी क्लास में आज दोपहर में अपलोड किया हूँ उसमें आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं। तो एफ ए के बाएं, ए के दूसरे बाएं ओर है, बी ए के दूसरे दाएं ओर पर है, ए डी का बायां पड़ोसी है, सी एफ और बी और के बीच में बैठा हुआ है। तो ए का बाएं पड़ोसी ई है, तो एफ का पड़ोसी कौन होगा, जल्दी से बताएं। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, सभी का यहाँ पे आंसर आना चाहिए भाई, ठीक है ना। सभी का आंसर आना चाहिए। देखिए बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छा प्रयास है सभी का। यहाँ पे देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि एक वृत्त है, मतलब जब केंद्र की ओर है मतलब एक वृत्त है, ठीक है। वृत्त का जो केंद्र है भाई सेंट्रल पॉइंट है ये। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर ले लेता हूँ, दूसरा कलर, ठीक है, जिसमें मजा आए समझने में। तो यहाँ पे कह रहा है कि एफ ए के दूसरे बाईं ओर पर है, ठीक है। एफ ए के दूसरे बाईं ओर पर है, मान लीजिए ए यहाँ पे है, ठीक है। तो इसके बाईं ओर मतलब दूसरे बाईं ओर, मतलब कहने मतलब यहाँ पे कोई और है, इसके बाद क्या है,
एफ है, ठीक है। फिर कह रहा है कि बी ए के दूसरे दाएं ओर पर है, बात समझ रहे हैं, दाएं ओर पर है मतलब कि एक को छोड़ के फिर पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी है। फिर कह रहा है कि बी ए के दूसरे दाएं ओर पर है, ठीक है, ये तो हो गया। फिर कह रहा है कि ए डी का पड़ोसी है, ठीक है ना, ए क्या है, डी का पड़ोसी है, तो कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है सी एफ और बी के, ठीक है, एफ और बी के बीच में क्या है, यहाँ पे सी बैठा हुआ है, ठीक है, सी हो गया भाई। अब कह रहा है कि ए का बाईं जो पड़ोसी है वो कौन सा है, ई है, ठीक है ना, लेफ्ट में जो पड़ोसी है ई है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि एफ का पड़ोसी कौन है, तो यहाँ पे जल्दी से आंसर दे दें, जितने लोग भी यहाँ पे आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, बिल्कुल सी और ई क्या है, दोनों इसके क्या है भाई, इसके पड़ोसी हैं, ठीक है ना, दोनों क्या है, इसके पड़ोसी हैं। तो यहाँ से इतने सारे एक्सप्लेनेशन आ रहे थे, आई होप कि सभी को समझ में आ गया होगा। जितने लोग का यहाँ पे गलत रहा होगा वो बिल्कुल अपना सही कर लेंगे, और जितने लोग यहाँ पे सही आंसर दिए बहुत ही परफेक्ट आंसर है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक सभा में 7 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं, सी बैठा है बी के बाईं ओर और किंतु डी के दाईं ओर, ठीक है ना, कह रहा है कि सी बैठा है बी के बाईं ओर किंतु डी के दाईं ओर हो जाएगा वो, ठीक है। तो ए बैठा है बी के दाईं ओर और कह रहा है कि एफ बैठा है ई के दाईं ओर किंतु डी के बाईं ओर एच बैठा है ई के बाईं ओर, बीच में कौन बैठा है। ध्यान से समझिएगा पूरे क्वेश्चन को, उसके बाद ही यहाँ पे आंसर दीजिएगा, ठीक है। अभी तक जो भी एक्सप्लेनेशन था यदि आप लोग समझ गए होंगे तो बिल्कुल इजी तरीके से आंसर दो लोगे भाई। तो यहाँ पे बिल्कुल देखते हैं कौन यहाँ पे आंसर दे पाता है बिल्कुल सही। तो यहाँ पे जो लोग भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी मतलब ई यहाँ पे राइट आंसर होगा, तो बिल्कुल परफेक्ट है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, कह रहा है कि 5 लड़के ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में खड़े हैं, डी ई के दाईं ओर है, बी खड़ा है ई के बाईं ओर किंतु ए के दाईं ओर क्या है, ई है। तो डी बाईं ओर है सी के, तो जो दाएं छोर पर खड़ा है तो बीच में कौन खड़ा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिएगा। बहुत इजी तरीके से आप लोग आंसर दे सकते हो यदि सीटिंग अरेंजमेंट अच्छे से समझ गए होगे तो, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे जब राइट आंसर की तरफ चलेंगे तो क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन आएगा ई, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है भाई, कह रहा है कि एक ही लाइन में ए से ई तक 5 अलग अलग घर हैं, ठीक है। ए बी की दाईं ओर है और ई सी के बाईं ओर तथा ए के दाईं ओर है, बी डी के दाईं ओर, इनमें से कौन सा घर मध्य में पड़ेगा, ठीक है। जल्दी से बताएं, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है, ऑप्शन आपके पास है, तो सभी का यहाँ पे कमेंट आ जाना चाहिए, ठीक है, सभी का कमेंट आ जाना चाहिए भाई, ठीक है ना। चलिए भाई फटाफट मैं आप पे आंसर देंगे। जितने लोग यहाँ पे ए आंसर दे रहे हैं परफेक्ट आंसर है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, ठीक है ना, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा क्या, ए, ठीक है, क्या यहाँ पे, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छे, ऐसे ही फटाफट सभी लोग आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि 6 मित्र हैं, ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, सी बैठा है ए और ई के बीच में, डी किसी छोर पर नहीं बैठा है, बी ई के निकटतम दाईं ओर बैठा है, एफ दाईं छोर पर नहीं है मगर डी ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। निम्न में से डी के बाईं ओर कौन बैठा है, ठीक है। तो फटाफट सभी लोग आंसर देंगे भाई। आई होप कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि आपने बिल्कुल केयरफुली दोपहर का वीडियो देख लोगे तो सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे लोग जितने लोग भी यहाँ पे 8वें का बी आंसर दे रहे हैं तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर दे रहे हैं भाई, ठीक है। बी इज द राइट आंसर मतलब एफ हो जाएगा
कि डी के बाईं ओर कौन बैठेगा, एफ बैठेगा, करके एक बार देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ और जी एक वृत्त में बैठे हुए हैं। इनमें से 5 का मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में है, मतलब बाहर की तरफ है। सी डी के बाएं ओर को तीसरे स्थान पर है और दोनों का मुंह केंद्र की ओर है। ठीक है, ई न तो डी के न ही सी के बगल में बैठा है, जो डी व एफ के ठीक बीचों बीच बैठा है, उसका मुंह केंद्र की विपरीत दिशा में है। जी ए के दाएं को तीसरे स्थान पे बैठा है और उसका मुंह केंद्र की ओर है। तो बी के बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में है। तो यदि सभी व्यक्तियों को ए से प्रारंभ करके वर्णानुसार में घड़ी की दिशा में बैठने के लिए कहा जाए तो ए को छोड़कर कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन है 3, ऑप्शन है बी कोई नहीं, ऑप्शन है सी 2, ऑप्शन है डी 4। देखते हैं यहाँ पे कितने लोग सही कर पाते हैं। भाई ध्यान से यहाँ पे करिएगा, सभी लोग जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सभी लोग यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, बिल्कुल इसको कराने की ज़रूरत आई थिंक नहीं पड़नी चाहिए, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए करा दूं फटाफट। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा सभी लोग, देखिए इसको कैसे करना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा कलर ले रहा हूँ अलग अलग। ठीक है, चलिए ये देखिए क्या है, ये वृत्त है। ठीक है, अब कह रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा कलर ले लेते हैं। कह रहा है कि सी डी के बाएं, सी क्या है, मान लीजिए यहाँ पे सी है। ठीक है, कह रहा है कि सी डी के बाएं को तीसरे स्थान पे है, कहने मतलब ये 1 2 3 यहाँ पे क्या है भाई, डी है। ठीक है, फिर कह रहा है कि और दोनों का मुख क्या है, केंद्र की तरफ, ये इधर केंद्र की तरफ है, इसका मुख क्या है, केंद्र की तरफ है। अब कह रहा है ई न तो डी के न ही सी के बगल में बैठा है, जो डी व एफ के ठीक बीच में बैठा है, उसका मुंह केंद्र की विपरीत दिशा में है। ठीक है, तो यहाँ पे ई को हम कहाँ करेंगे, बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा ई, जो कि कहाँ पे बैठा हुआ है, ई न तो डी के न ही सी के बगल में बैठा हुआ है। तो कहने मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी के बगल में हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे जी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। ठीक है ना, और फिर कह रहा है कि बगल में बैठा जो कि डी के व एफ के बीच में बैठा हुआ है, उसका मुंह विपरीत दिशा में है। तो ई किस प्रकार से, इस प्रकार से विपरीत दिशा में बैठा हुआ है। ठीक है, डी हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे एफ हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से क्रम वाइज बैठे हुए हैं। ठीक है, अब कह रहा है भाई कि जी ए के दाएं को तीसरे स्थान पे है, बिल्कुल देख लीजिए, ए के दाएं है तीसरे स्थान पे, मतलब 1 1 2 3 पे जी आ गया है। ठीक है, कह रहा है विपरीत तीसरे स्थान पे है और उसका मुंह केंद्र की ओर है। जी कहाँ पे है, ये केंद्र की ओर है। ठीक है, तो बी की बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में है। यदि सभी व्यक्तियों को ए से आरंभ करके वर्णानुसार घड़ी की दिशा में बैठने के लिए कहा जाए, ठीक है, तो ए को छोड़कर कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। इसी अनुसार आप लोग यहाँ पे आंसर दे सकते हो बिल्कुल ईजिली तरीके से। तो यहाँ पे जितने लोग भी 9 का सी आंसर दे रहे हैं वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से, सी का दिशा और ई का दिशा, ठीक है, एक दूसरे से विपरीत होगा। सी केंद्र की ओर होगा और ई क्या है, केंद्र की बाहर की तरफ है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निर्देश दिया हुआ है। इसी निर्देश के अनुसार आपको क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 14 तक का आंसर आपको देना है वहाँ पे। ठीक है, कह रहा है कि दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहा है एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स टी और जेड एक वृत्तीय क्षेत्र की चारों ओर बैठे हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में सभी के बीच में समान दूरी है। ठीक है, केवल 2 लोगों का मुख केंद्र की ओर है और शेष सभी का बाहर की ओर है, अर्थात केंद्र से विपरीत दिशा में। ठीक है, तो वाई डब्ल्यू के बाएं दूसरा है, यस
y के बाएं दूसरा है, s और z के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है, t s के तुरंत दाएं बैठा है, t y का निकटतम पड़ोसी नहीं है, v y का निकटतम पड़ोसी नहीं है, x के दोनों निकटतम पड़ोसियों का मुख्य केंद्र की ओर है। ठीक है, बात समझ गए आप सभी लोग। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को इस जो निर्देश है इसी पे क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 14 बताना है, मतलब 10 से लेकर 14 तक आपको बताना है इसी निर्देश पे। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए। मैं आपको यहाँ पे कुछ समय दे देता हूँ इसको पढ़ने का, उसके बाद चारों क्वेश्चन में पूछता हूँ आप सभी से। ठीक है, बिल्कुल वृत्त बना लीजिए सभी लोग, किस प्रकार से बनाना है। ठीक है, सभी लोग कर लेंगे भाई। चलिए, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 10 इस निर्देश के अनुसार कह रहा है जेड के तुरंत दाएं कौन बैठा है। ठीक है, सर्कुलर बना लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर दे पाओगे। तो जितने लोग भी यहाँ पे बी आंसर दे रहे हैं सभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे, भी हो जाएगा। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 11 कि दिए हुए बैठने के व्यवस्थीकरण के अनुसार यू के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, यहाँ पे आपके चारों ऑप्शन पढ़िए, यदि सर्कुलर आप बना लिए हो तो चारों ऑप्शन पढ़ लो, उसके बाद आंसर दे दो। आपके पास यहाँ पे मैं कुछ टाइम आपको दे देता हूँ। ठीक है, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन है, आराम से करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, कौन सा कथन सही है। ठीक है, जल्दी से बताना है। चलिए भाई, चलिए तो फटाफट यहाँ पे राइट आंसर की तरफ चल रहे हैं। यदि यहाँ पे ए आंसर आप लोग दे रहे हो तो परफेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि y के संदर्भ में t की स्थिति क्या है। दाईं ओर दूसरा, बाईं ओर दूसरा, बाईं ओर पांचवा, दाईं ओर चौथा, बाईं ओर तीसरा। ठीक है, सभी लोग यहाँ पे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ राइट आंसर का, बहुत ही अच्छे, जितने लोग ई आंसर बता रहे हैं राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह x के निकटतम पड़ोसियों को दर्शाता है। चलिए भाई बता दीजिए, यहाँ पे 5 ऑप्शन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 13 है, जल्दी से यहाँ पे आंसर दीजिएगा भाई। तो बिल्कुल यदि मैं बात करूँ यहाँ पे राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा A, W एंड Y। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आ चुका है, निर्देश के अनुसार ही है, कह रहा है कि दिए हुए बैठने के व्यवस्थीकरण के अनुसार निम्न 5 में से 4 किसी प्रकार एक समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। तो निम्न में से कौन इस समूह के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, इसको आपको बताना है। यदि सर्कल बना लिए होगे तो बिल्कुल आराम से क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ, जितने लोग भी सी आंसर दे रहे हैं भाई, क्या हो जाएगा, वाई इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल निर्देश के अलग क्वेश्चन है, ये निर्देश पे आधारित नहीं है, ये अलग क्वेश्चन है। कह रहा है कि 5 मित्र एक बेंच पर बैठे हैं, ए बाईं ओर है बी के लेकिन दाईं ओर है सी के, डी बी के दाईं ओर है लेकिन ई के बाईं ओर है, बेंच के छोरों पर कौन बैठा है। ठीक है, इसको आपको बताना है, ध्यान से समझिएगा, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल आराम से कर लोगे आप सभी लोग, मुझे पता है। तो यहाँ पे जितने लोग बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं डी, तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा सी और ई। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो आज के इस रीजनिंग क्लास में 15 क्वेश्चन हम लेकर आए थे। कितने लोग कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए हैं। यदि मैं थोड़ा तेजी में चला गया हूं या फिर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि समझ में नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर आपको रिवाइज जरूर करा देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, ताबड़तोड़ तरीके से शेयर करते रहिएगा और लाइक कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पे आए हो तो कर लो अभी चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे पावरफुल कंटेंट बनाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए।